नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के रघुकोट संवादः नामक दूसरे पाठ के श्लोक 11 से लेकर 20 तक को सरल करने जा रहे हैं। श्लोक 1 से लेकर 10 तक को हमने पिछली वीडियो में सरल कर लिया था। जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकता है। आइए शुरू करते हैं इस पाठ का 11वां श्लोक। ततो यथावद् विहिताध्वराय तस्मै स्मयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणां गुरुवेश वर्णे विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्षे। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। ततः उसके पश्चात, यथावत भली भांति अर्थात शास्त्रों के अनुसार, विहिताध्वराय यज्ञ करने वाले, स्मयावेश विवर्जिताय स्मय होता है अभिमान, आवेश उसका प्रभाव, और विवर्जिताय रहित अर्थात अभिमान के प्रभाव से रहित या निराभिमानी। वर्णाश्रमाणाम ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के, तस्मई रघवे उस राजा रघु को, विचक्षणः विद्वान, वर्णी ब्रह्मचारी, सह उस, कोत्सह कोत्स ने, प्रस्तुतम यह, आचक से कहा। पूरे श्लोक का अर्थ देखें। उसके पश्चात शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करने वाले, अभिमान के प्रभाव से रहित और ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के सभी कार्य करने वाले उस राजा रघु को, विद्वान ब्रह्मचारी उस कोत्स ने यह कहा। प्रसंग आप ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक श्लोक के साथ लिखते रहेंगे। सरलार्थ को हमने सरल कर लिया है और जिस किसी को लिखना है तो आप वीडियो को रोककर सरलार्थ लिख सकते हैं। आगे देखें श्लोक नंबर 12। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो भूत गुरु दक्षिणायै सैमे चिराया स्खलितोपचाराम ताम भक्ति मेवा गणयत पुरस्तात्। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। समाप्त विद्येन समाप्त हुई विद्या वाले अर्थात जिसने सभी विद्याओं को पढ़कर विद्याओं को समाप्त कर लिया था, पढ़ लिया था। मया मुझ, कौत्सेन कोत्स के द्वारा, महर्षि महर्षि वर्तन्तु, गुरु दक्षिणायै गुरु दक्षिणा के लिए, विज्ञापित अभूत निवेदन किया गया था। अर्थात समाप्त हुई विद्या वाले मुझ कोत्स के द्वारा महर्षि वर्तन्तु को गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया गया था। सह च चिराय सह उन्होंने, च और उन्होंने अर्थात गुरु वर्तन्तु ने, चिराय बहुत समय तक, अस्खलितोपचाराम अबाधित सेवा वाली अर्थात निरंतर की गई, जब तक उन्होंने गुरु से विद्या को पढ़ा तब तक जो सेवा उन्होंने की थी, लगातार जो सेवा की थी उस सेवा को ही, ताम उस, मम भक्तिम मेरी भक्ति को ही, एव ही, पुरस्तात् श्रेष्ठ दक्षिणा के रूप में, अगणयत गिना अर्थात माना। पूरे श्लोक का अर्थ जाने। समाप्त हुई विद्या वाले मुझ कोत्स के द्वारा महर्षि वर्तन्तु को गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया गया था और उन्होंने अर्थात गुरु वर्तन्तु ने बहुत समय तक लगातार की गई सेवा वाली उस मेरी भक्ति को ही श्रेष्ठ दक्षिणा के रूप में माना। प्रसंग आप उसी प्रकार से लिखते रहेंगे और सरलार्थ को हमने सरल कर लिया है। अगला श्लोक जाने। श्लोक नंबर 13। निर्बंध संजात रुषार्थ कार्श्य मचिन्तयित्वा गुरुणाह मुक्तः वित्तस्य विद्या परिसंख्ययामि कोटिशतस्रो दश चाहरेति। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। निर्बंध संजात रुषा, निर्बंध बिना बंधन के अर्थात बार बार कहने से, संजात रुषा उत्पन्न हुए क्रोध वाले, गुरुना गुरुजी के द्वारा अर्थात गुरु वर्तन्तु के द्वारा, मम मेरी, अर्थ काश्यम दरिद्रता को, अचिंतयित्वा बिना सोचे न सोचते हुए, अहम मुझे, वित्तस्य धन की, चतस्रः 4, 10,
10 6 और अर्थात 10 और 4 14 कोटि में आहर करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आहर लाओ में मेरे लिए इति इस प्रकार से विद्या परिसंख्या विद्या की संख्या के अनुसार अर्थात उन्होंने जो 14 विद्याएं गुरु से ग्रहण की थी तो उन विद्याओं की संख्या के अनुसार 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए उक्तः कहा गया। पूरे श्लोक का आप अर्थ देखें। अधिक प्रार्थना करने से अर्थात बार बार प्रार्थना करने से क्रोधित हुए गुरु वर्तंतु के द्वारा मेरी दरिद्रता को सोचे बिना ही मुझे विद्याओं की संख्या के अनुसार धन की 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरे लिए लाओ ऐसा कहा गया। प्रसंग आप उसी प्रकार से लिखेंगे और सरलार्थ को हमने सरल कर लिया है। अब अगला श्लोक, श्लोक नंबर 14। इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति रावेदितो वेद विदाम्बरेण एनोर्निवृत्तेन्द्रिय वृत्तिरेनम जगाद भूयो जगदेकनाथः। अन्वय के साथ सरलार्थ। द्विजराज कांति है चंद्रमा के समान कांति वाले, एनोर निवृत्तेन्द्रिय वृत्ति ही पाप से हटे हुए इंद्रिय के व्यापार वाले अर्थात निष्पाप, जगदेकनाथ जगत के अर्थात संसार के एकमात्र स्वामी, वेद विदाम वेदों को जानने वाले, वरेण श्रेष्ठ, द्विजेन ब्राह्मण ब्रह्मचारी कोच के द्वारा, इत्थम इस प्रकार, आवेदितः प्रार्थना किए गए, रघु रघु ने, एनम इस प्रकार, कौत्सम कौत्स को, भूयः फिर, जगाद कहा। पूरे श्लोक का अर्थ देखें। चंद्रमा के समान कांति वाले, निष्पाप, संसार के एकमात्र स्वामी, वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मचारी कौत्स के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए गए रघु ने कौत्स को फिर से कहा। प्रसंग आप उसी प्रकार से लिखेंगे। सरलार्थ हमने सरल कर लिया है। अब श्लोक नंबर 15। गुरुवर्थमर्थी श्रुतपार दृष्ट्वा रघो सकाशादनवाप्य कामम गतो वदान्यांतरमित्ययं में मा भूत परिवादन वावतारः। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। श्रुतपार दृष्ट्वा हे कोत्सी, श्रुतपार दृष्ट्वा वेद शास्त्रों में पारंगत, गुरुअर्थम गुरुवर्थम गुरु के धन को अर्थात गुरु दक्षिणा को, अर्थी याचक मांगने वाले, रघो राजा रघु के, सकाशात समीप से, कामम अपनी इच्छा को अर्थात अपने मनोरथ को, अनवाप्य पूर्ण किए बिना, वदान्यंतरम दूसरे दानी के पास, गतः गया है, इति ऐसा, अयम यह, में परिवादन वावतारः में मेरा, परिवाद निंदा का, अवतार आविर्भाव, माभूत न होवे। पूरे श्लोक का आप अर्थ देखें। हे कौत्स जी, वेद शास्त्रों में पारंगत, गुरु दक्षिणा के धन का अभिलाषी राजा रघु के समीप से अपनी इच्छा को पूरा किए बिना दूसरे दानी के पास गया है, ऐसा यह मेरा निंदा का नया अवतार न होवे। अर्थात राजा रघु के पास से कोई याचक खाली हाथ चला गया है, यह निंदा का एक नया अध्याय उसके जीवन में न लिखा जाए, ऐसा उसने सोचा और कोच से कहा। प्रसंग उसी प्रकार से आप लिखें और सरलार्थ हमने जान लिया है। अब अगला श्लोक, श्लोक नंबर 16। सत्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसस्तुर्थोऽग्निरिवाग्निगारे द्वित्राण्य हान्यर्हसि सोढुमर्हन् यावद्यते साधयितुं त्वदर्थम। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। हे अर्हन, हे मान्य अर्थात हे आदरणीय कोत्सी, सह वह, त्वम आप, मदीये मेरी, महिते पूजनीय,
प्रशस्ते पवित्र अग्न्यगारे, अग्निशाला में। चतुर्थ चतुर्थ अग्नि इव, अग्नि के समान। वसन, रहते हुए। द्वित्राणी, दो तीन। अहानि, दिन। सोढ़ुम अर्हसि, प्रतीक्षा करने के लिए समर्थ हो अर्थात प्रतीक्षा करें। हे आदरणीय कोच जी, वह आप मेरी पूजनीय और पवित्र अग्निशाला में चतुर्थ अग्नि के समान रहते हुए 2-3 दिन प्रतीक्षा करें। यावत, जब तक। अहम, मैं। त्वदर्थम, आपके लिए, आपके प्रयोजन के लिए। साधितुम यते, सिद्ध करने का, पूरा करने का। यते, यत्न करता हूँ। तब तक मैं आपके प्रयोजन को पूरा करने के लिए यत्न करता हूँ। पूरे श्लोक का अर्थ देखें। हे आदरणीय कोच जी, वह आप मेरी पूज्य और पवित्र अग्निशाला में चतुर्थ अग्नि के समान रहते हुए 2-3 दिन प्रतीक्षा करें, जब तक मैं आपके प्रयोजन को पूरा करने के लिए यत्न करता हूँ। प्रसंग आप उसी प्रकार से लिखें। सरलार्थ हमने सरल कर लिया है। अब आप श्लोक संख्या 17 देखें। तथेति तस्या विततं प्रतीतः प्रत्यगृहीत संगरमग्र जन्मा गामात्य साराम रघुरप्यवेक्ष्य निष्कृष्टुमर्थम चकमे कुबेरा। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। अग्र जन्मा अर्थात ब्राह्मण कौत्स, प्रतीतः प्रसन्न होते हुए, तस्य उस राजा रघु को, अविततम सत्य, संगारम प्रतिज्ञा को, तथा ठीक है, इति ऐसा कहकर, प्रत्यग्रहित स्वीकार किया। उस ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होते हुए उस राजा रघु की सत्य प्रतिज्ञा को ठीक है ऐसा कहकर स्वीकार किया। रघु, राजा रघु ने, अपि भी, गाम पृथ्वी को, आत्मसाराम प्राप्त हुए धन वाली, अवेक्ष्य देखकर अर्थात जानकर, कुबेरात कुबेर से, अर्थम धन को, निष्कृष्टुम लेने की, चकमे इच्छा की। उस राजा रघु ने पृथ्वी को प्राप्त हुई धन वाली देखकर कुबेर से धन लेने की इच्छा की। पूरे श्लोक का अर्थ देखें। ब्राह्मण कोच ने प्रसन्न होते हुए उस राजा रघु की सत्य प्रतिज्ञा को ठीक है ऐसा कहकर स्वीकार किया और रघु ने भी पृथ्वी को प्राप्त हुई धन वाली देखकर कुबेर से धन लेने की इच्छा की। प्रसंग उसी प्रकार से आप लिखते रहेंगे और सरलार्थ को हमने सरल कर लिया है। अब देखते हैं श्लोक संख्या 18। प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोशगृहे नियुक्ताः हिरण्यमयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं ससंसु पतितां नभस्तः। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। प्रातः अर्थात प्रातः काल, प्रयाणाभिमुखाय प्रयाण करने के लिए तैयार अर्थात जाने के लिए तैयार। कहाँ जाने के लिए? कुबेर पर आक्रमण के लिए, प्रयाण करने के लिए, जाने के लिए तैयार। तस्मई उस राजा रघु को, कोश गृहे नियुक्ता कोषागार में नियुक्त किए गए अधिकारी, विषय विस्मया सन आश्चर्यचकित होते हुए, कोश गृहस्य कोषागार के, मध्य में, नभस्तः आकाश से, पतिताम गिरी हुई, हिरणमयीम सोने की, वृष्टिम वर्षा को, ससंसु बताया। पूरे श्लोक का अर्थ देखें। प्रातः काल कुबेर पर आक्रमण के लिए प्रस्थान के लिए तैयार उस राजा रघु को कोषागार में नियुक्त अधिकारियों ने आश्चर्यचकित होते हुए कोषागार के मध्य आकाश से गिरी हुई सोने की वर्षा के विषय में बताया। प्रसंग आप उसी प्रकार से लिखें और सरलार्थ हमने जान लिया है। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 19। तम भूपतिर्भासुर हेम राशिम लब्धम कुबेरादभियास्यमानात् दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादम सुमेरो रिव वज्र भिन्नम। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। भूपते ही राजा रघु ने, अभियास्यमानात्
चढ़ाई किए जाने वाले, कुबेरात कुबेर से, लब्धम प्राप्त, वज्र भिन्नम वज्र से भिन्न किए हुए अर्थात काटे हुए, सुमेरोह पादम इव सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान, तम भासुरम उस चमकती हुई, समस्तम एव संपूर्ण ही, हेम राशिम स्वर्ण राशि को, कौत्साय कौत्स को, दिदेश दे दी। पूरे श्लोक का अर्थ देखें। उस राजा रघु ने चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त वज्र के काटे गए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान चमकती हुई संपूर्ण राशि को, सारी राशि को, स्वर्ण राशि को, कोच को दे दिया। सुमेरु एक पर्वत का नाम है जो कि बहुत बड़ा है। उसका एक पाद अर्थात एक चतुर्थ हिस्सा, चौथा हिस्सा भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो उतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं उसे प्राप्त हुई थी। उन सारी स्वर्ण मुद्राओं को उसने उस कोच को दे दिया। यहाँ इस श्लोक में भूपति विशेषण राजा रघु के लिए आया है। भू अर्थात पृथ्वी, पति अर्थात स्वामी, भूपति अर्थात राजा रघु। प्रसंग आप उसी प्रकार से लिखेंगे और सरलार्थ को हमने सरल कर लिया है। अब देखते हैं इस पाठ का अंतिम श्लोक 20वां। जनस्य साकेत निवासी नस्तौ द्वावप्य भूतामभिनंद सत्वौ गुरु प्रदेयाधिकानि स्पृहोर्थी नृपोर्थी कामादधिक प्रदस्य। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। द्वौ द्वौ वे दोनों, अपि ही, साकेत निवासिनः साकेत के निवासी अर्थात अयोध्या के निवासी, जनस्य लोगों के, अभिनंद सत्वौ प्रशंसा के योग्य, अभूताम हो गए। वे दोनों ही अयोध्यावासी लोगों के प्रशंसा के योग्य हो गए। गुरु प्रदेयात गुरु को देने के योग्य, निष्प्रिय अधिक की इच्छा न करने वाला, अर्थी याचक, अर्थी कामात मांगने की इच्छा से, अधिक प्रद अधिक देने वाला, नृपः वह राजा रघु, च और आसीत था। अर्थात गुरु को देने योग्य धन से अधिक की इच्छा न करने वाला याचक कौच और मांगने वाले की इच्छा से अधिक देने वाला राजा रघु, वे दोनों ही अयोध्यावासी लोगों की प्रशंसा के योग्य हो गए। एक बार फिर से पूरे श्लोक का अर्थ देखें। गुरु को देने योग्य धन से अधिक की इच्छा न करने वाला याचक कौत्स और मांगने वाले की इच्छा से अधिक देने वाला राजा रघु, वे दोनों ही साकेत निवासी अर्थात अयोध्यावासी लोगों के प्रशंसा के योग्य साहस वाले हो गए। प्रसंग आप उसी प्रकार से लिखेंगे और सरलार्थ को हमने सरल कर लिया है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में रघुकोच संवाद इस पाठ के 11 से लेकर 20 तक के श्लोकों को सरल कर लिया है। आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि चैनल पर डाली गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास की अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।